नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्रोन उद्योग से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। इस चरण में 69% मतदाताओं ने डाले वोट। कृषि, पशुपालन और खान विभाग में 594 पदों पर होगी नियुक्ति। 15 जून से 13 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच रविवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कल देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भू मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी मदद से अंतिम छोर तक सामान पहुंचाया जा सकता है और अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कारगर बताते हुए कहा कि यह तकनीक सेवा प्रदान करने और लोगों के जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम है। सेवाएं प्रदान करने में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रभावी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तकनीक से कृषि क्षेत्र को एक अन्य स्तर तक ले जाया जा सकता है और यह सीमांत किसानों की प्रगति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की दिशा में किसानों का विश्वास पिछले 8 वर्षों में बढ़ा है और अब वे निर्भय होकर इस प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन की काफी क्षमता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि इस संबंध में निर्णय छात्रों से प्राप्त अनुरोध को देखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अवसर मिल सके। छात्र इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन जमा करा सकते हैं। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई थी। 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में ली जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्त पोषित सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए CUET अनिवार्य है। झारखंड में पंचायत चुनाव का चौथा और अंतिम चरण भी कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में भी गांव की सरकार बनाने को लेकर लोगों का खासा उत्साह दिखा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 68.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम चरण में 72 प्रखंडों के 1299 पंचायतों में कुल 11,441 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें 35,504 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया। इनमें वार्ड सदस्य के 20,902, मुखिया के 7,987, पंचायत समिति सदस्य के 5,587 तथा जिला परिषद सदस्य के 1,028 उम्मीदवार शामिल हैं। अंतिम 2 चरणों के चुनाव में पड़े वोटों की गणना 31 मई को होगी। उधर गोड्डा जिले के 3 प्रखंडों में 66% मतदान हुआ। वहीं देवघर जिले के 3 प्रखंडों में 79.55% मतदान हुआ। यहां 632 पदों के लिए 1,844 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर रामगढ़ के मांडू में प्रखंड में मतदान के बाद रामगढ़ वज्रगृह में मतपेटियों को जमा कर उन्हें सील कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की सजगता से गुमला जिले के उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के निमित्त गुमला जिले में 4 चरणों में मतदान कराया गया। मतदान के दौरान जिला प्रशासन के सजगता के कारण नक्सल प्रभावित बिशुनपुर, घाघरा, डुमरी, चैनपुर, रायडीह और पालकोट प्रखंडों में नक्सली अपनी मांद पर दुके रहे, जबकि उग्रवाद प्रभावित बसिया और कामडारा प्रखंड में भी उग्रवादी किसी भी प्रकार का क्षति मत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने चारों चरणों में अति संवेदनशील
और संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरा व सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रही थी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने इन बूथों पर सीआरपीएफ और जेजे की कंपनियों को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी। जिला प्रशासन के अथक प्रयास से ही प्रथम चरण में 62.71, द्वितीय चरण में 63.46, तृतीय चरण में 61.29 और चतुर्थ चरण में 63.47% रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू हुई। पहले दिन प्रदेश कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर उन्हें धन्यवाद दिया गया। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति, आने वाले समय में पार्टी के कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। देवघर में 4 जून को होने वाले जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कल विभिन्न पदों के लिए 59 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। स्क्रूटनी के बाद 3 का नामांकन पर्चा त्रुटिपूर्ण पाकर चुनाव समिति ने रद्द कर दिया। चुनावी मैदान में 16 पदों के लिए 56 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। अध्यक्ष पद पर 3 दावेदारों के बीच मुकाबला है। चुनावी समर में कुल 56 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला 922 मतदाता करेंगे। आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। भारत में कोविड टीकाकरण 1,93,11,00,000 का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 12,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4,93,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई। श्रेणियों को 3,42,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा खान विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कुल 594 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 592 पद नियमित तथा 2 पद बैकलॉग के हैं। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 15 जून से 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य योग्यता रखने के अलावा झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के आधार पर एक पुस्तिका भी साझा की थी, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े कई रोचक आलेखों का समावेश किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा मिशन रेल कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान में देश भर से चुने गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें रांची रेल मंडल के 17 कर्मचारी शामिल हुए थे। इन कर्मचारियों ने कल रांची रेल मंडल के कर्मियों को मोरी और हटिया में प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी दी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यात्रियों के साथ कर्मचारियों को कुशल व्यवहार करना है। राज्य में जिला जज की नियुक्ति में आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार साहू और अरविंद गुप्ता ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट की ओर से 24 मार्च 2022 को वरीय न्यायिक सेवा जिला जज के 22 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। रांची के अपर न्यायायुक्त मोहम्मद सज्जाद की अदालत ने कल हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान 2 अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत 30 मई को दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी। हत्या का यह मामला राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है, जिसमें जमीन विवाद को लेकर 2017 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई पटना के अधिकारी लगातार दूसरे दिन कल भी सक्रिय रहे। गुरुवार को सीबीआई ने इस मामले में 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। कल भी सीबीआई की टीम राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के दफ्तर पहुंची और आवश्यक कागजात की जांच की। यहां से राष्ट्रीय खेल के दौरान सामग्री की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेजों को सीबीआई के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में रविवार को होने वाले फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से रजत पाटीदार ने 42 गेंदों में 58 रन का शानदार योगदान दिया। राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध और ओबेद मैककॉय ने 3-3 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने 60 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए। बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट और भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास को हिंदी का पहला बुकर पुरस्कार दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पिछड़े, उच्च कक्षाओं में स्थिति है बेहतर शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, ऑनलाइन में पढ़ाई ऑफ। हिन्दुस्तान ने गीतांजलि श्री के उपन्यास को हिंदी का पहला बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, गीतांजलि ने हिंदी को दिलाई बुकर की विजयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रोन महोत्सव के उद्घाटन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्रोन उद्योग से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। इस चरण में 69% मतदाताओं ने डाले वोट। कृषि, पशुपालन और खान विभाग में 594 पदों पर होगी नियुक्ति। 15 जून से 13 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच रविवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।